सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। तारीख 27 नवंबर, दिन शुक्रवार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरें और सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम व फटाफट खबरों पर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के इंदिरा मिल जौनपुर बाईपास मार्ग मथुरापुर मोड़ के समीप एक बालू लदी ट्रक यात्रियों से भरी कार पर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार बाल बाल बच गए। भदोही में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया और कई जिंदगियां काल के गाल में समाने से बाल बाल बच गई। घटना रूह कपा देने वाली थी। इस घटना में सिर्फ कार सवार एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। बालू लदी ट्रक विपरीत दिशा से जा रही थी और एक्सल टूटने के कारण बाईपास मार्ग मथुरा पुल के समीप यह हादसा हुआ है। कार सवार नई बाजार प्रकाशपुर के समीप चनही पट्टी गांव के बताए गए हैं। सभी प्रयागराज जा रहे थे। कार श्रद्धे मिश्रा नामक चालक चला रहा था। इस हादसे में कार में सवार रंजित पांडे नामक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसा भदोही के बाईपास मार्ग मथुरापुर गांव के समीप का है। हादसे के बाद ट्रक चालक व खलासी फरार हो गए थे। हादसा बेहद दर्दनाक था। हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आसपास के ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकालकर काफी सराहनीय कार्य किया है। गुरुवार की सुबह भदोही शहर कोतवाली इलाके के गजिया रेलवे फाटक के समीप घर से गुस्सा कर एक वृद्ध महिला रेलवे ट्रैक पर आकर लेट गई। वृद्ध महिला रसपुरा के गोपाल कुंज की निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद की पत्नी बिट्ठन देवी बताई गई है। महिला को रेलवे ट्रैक पर लेटा देख आसपास के लोगों ने यूपी डायल 112 को फोन मिलाया, जहां पीआरबी 2300 के पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर वृद्ध महिला की जान बचाई। वृद्ध महिला के मुताबिक उसके बेटे व बहू उसे प्रताड़ित करते हैं, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। पीआरबी 2300 के जवानों ने महिला को समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया और महिला को महिला पीआरबी से उसके घर पहुंचाया। रेलवे ट्रैक पर महिला के लेटे होने की सूचना पर भीड़ जमा हो गई। वृद्ध महिला ने परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कहा कि परिवार के लोग खाना पीना तक नहीं देते हैं। मजदूर और किसान विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भदोही जिले में केंद्रीय मजदूर संगठनों के आह्वान पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर भी उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन, वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जैसे तमाम संगठनों ने बैनर आदि लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही मजदूर संगठनों ने मिलकर जुलूस निकाला और पंजाब नेशनल बैंक स्टेशन रोड भदोही पर प्रदर्शन भी किया है। जिले भर के बैंकों में काम काज पर असर पड़ा है। इस मौके पर इजहार खां, भूलाल पाल, रामजी पाल आदि विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। सुरियामा थाना इलाके के बहुता सुजान गिरी में काफी समय से पट्टे की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया था। इसी पट्टे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने कुछ समय पूर्व राजस्व व पुलिस फोर्स पहुंची थी, जहां भारी विरोध के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा था। पट्टा धारक उमाशंकर कब्जा नहीं पा रहा था। जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाते खटखटाते वह थक चुका था। थक हार कर उमाशंकर ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को तहसीलदार विजय यादव, पीएसी व भारी पुलिस बल सहित फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची थी और पट्टे की भूमि को मेड़बंदी कराते हुए पट्टा धारक को कब्जा दिलाया गया। भारी पुलिस बल, फायर ब्रिगेड व पीएसी के जवानों को देख गांव में अफरा तफरी फैली रही। इस मौके पर नायब तहसीलदार ज्ञान प्रकाश, इलाके के लेखपाल सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी नेता जजलाल राय ने एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले में बीसी संचालकों सहित सूदखोरों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कहा कि भदोही जिले में काफी समय से सूदखोरी व बीसी का धंधा फल फूल रहा है। ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर बेरोजगार व कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर किस्म के लोग अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। कितने तो अपनी जमीन जायदाद तक बेच चुके हैं।
कहा कि चेन्नईपुर में प्रमोद यादव कांड इस बात का उदाहरण है। कहा कि सूदखोरी व बीसी संचालकों के चलते अब तक कई लोग बेघर हो चुके हैं। कांग्रेसी नेता ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर जिला प्रशासन से कार्रवाई किए जाने की मांग की है, जिसे असहाय गरीब जनता, किसान व मजदूर, बुनकर की मेहनत की कमाई बच सके। औराई विकास खंड के मवैया हरदोपट्टी के ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और डीएम दरबार पहुंचकर ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में अभय सिंह, मोनू कन्नौजिया, रमेश चंद्र, संगीता, गुलशन सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय पूर्व ग्राम प्रधान के खिलाफ हम ग्रामीणों द्वारा ग्राम सभा में किए गए अनियमितता व भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी, जिससे झल्लाए ग्राम प्रधान द्वारा हम ग्रामीणों पर धन उगाही करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यह आरोप बेबुनियाद और पूरी तरह झूठा है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण की मांग को लेकर भदोही जिले के ज्ञानपुर में अधिवक्ता पूरी तरह लामबंद हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले डीवाई के अध्यक्ष रामचंद्र पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और न्यायिक अधिकारी के स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे। कहा कि जब तक न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक अधिवक्तागण काम पर नहीं लौटेंगे। काफी देर तक कोर्ट परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। साथ ही अधिवक्ताओं ने कचहरी में शौचालय, पानी व बिजली की व्यवस्था न होने को लेकर भी हुंकार भरी है और कचहरी परिसर अधिवक्ता चेंबर के समीप व्यवस्था सुधारने की मांग की है। दीपावली, एकादशी, छठ जैसे पर्व की छुट्टी खत्म कर अब परदेसी लौटने लगे हैं। ऐसे में उन्हें रेलवे स्टेशनों से आरक्षित टिकटों के लिए माथापच्ची व भाग दौड़ करनी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ नजारा भदोही रेलवे स्टेशन के आरक्षित टिकट खिड़की पर देखने को मिल रहा है, जहां टिकट के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि खिड़की पर दलालों का कब्जा रहता है, जिससे उन्हें टिकट नहीं मिल पाता और रेलवे स्टेशन पर आने के बाद टिकट काउंटर से उन्हें बार बार लौटाया जाता है, जबकि बाहर से टिकट दलाल आसानी से टिकट दिलाने का दावा कर रहे हैं। यात्रियों का आरोप है कि भदोही रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर पूरी तरह टिकट दलाल हावी हैं। सुरियावा रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित नेतानगर रेलवे स्टेशन का बूम टूट गया, जिससे ट्रेनों को कासन के सहारे चलाया गया। बताया जाता है कि गुरुवार की सुबह लगभग 10 बजे एक तेज रफ्तार पिकअप फाटक पार करने के चक्कर में रेलवे फाटक के बूम में जा टकराया, जिससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। स्टेशन अधीक्षक एलवी राम ने बताया कि 3 यात्री ट्रेनों एवं 5 मालगाड़ियों को कासन के सहारे रेलवे क्रॉसिंग से निकाला गया। बताया जाता है कि वाहनों के अत्यधिक दबाव के चलते इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं और रेलवे फाटक पर जाम भी लगा रहता है। जाम से जल्दी निकलने के आपाधापी में ऐसे हादसे हो रहे हैं। लोगों ने नेतानगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज ज्ञानपुर मार्ग आनंद डी मोड़ पर बारातियों से भरी एक बेकाबू स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई। हादसा होते ही चीख पुकार शुरू हो गई। बारातियों से भरी स्कॉर्पियो विद्युत पोल से जा टकराई, जिससे कार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा ओवरटेक करते समय हुआ है। बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बादशाहपुर से गोपीगंज जा रही थी। हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई है, जिससे स्कॉर्पियो में सवार बाल बाल बच गए हैं। संक्रमण काल के चलते इस वर्ष निरंकारी संत समागम वर्चुअल होगा। इस संबंध में भदोही निरंकारी आश्रम के मीडिया प्रभारी योगेंद्र जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 73वां वार्षिक निरंकारी संत समागम का कार्यक्रम 5 व 7 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। संक्रमण के चलते यह समागम वर्चुअल होगा। बताया कि इस समागम को देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। इसी तरह संयोजक
राजेश कुमार ने बताया कि 72 वर्षों तक निरंकारी संत समागम में लाखों भक्त मौजूद होकर संत समागम का आनंद लेते थे, मगर इस बार निरंकारी मिशन के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि वार्षिक निरंकारी संत समागम वर्चुअल होगा। कालीन नगरी भदोही जनपद में गुरुवार को संविधान दिवस मनाया गया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान सभा का आयोजन भी किया गया। जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए संविधान की याद दिलाते हुए शपथ दिलाई गई। कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रेमचंद यादव ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। जिला विद्यालय निरीक्षक अशोक चौरसिया संविधान कब लागू हुआ इसकी भी जानकारी दी। इसी तरह शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के स्कूल, कॉलेज, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं में संविधान दिवस मनाया गया। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन परिसर में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में काशी नरेश पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थी, जिसमें लोकगीत भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में अंकिता, प्रांजलि सोनी, प्रतीक्षा, प्रतिमा, मुन्नी शुक्ला, पुरुषोत्तम व सचिन ने लोकगीत प्रस्तुत कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर महाविद्यालय के अध्यापकगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय उदय पार्टी ने संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की है। इसी को लेकर गुरुवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णदेव पाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी भदोही को राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपा है। कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती के रूप में हम सभी मनाते हैं, उसी तरह 26 नवंबर को संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिए। कहा कि संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग को लेकर पार्टी ने जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपकर मांग भी कर चुकी है। पार्टी के लोगों ने संविधान दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग की है। इस मौके पर अजय मिश्रा, राम मूरत पाल, दिनेश पाल, अनिल प्रजापति मौजूद रहे। संक्रमण को लेकर भदोही जिले से राहत भरी खबर है। गुरुवार को मात्र एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें औराई के खमरिया की एक 20 वर्षीय महिला संक्रमित मिली है। यह भदोही जिले के लिए राहत भरी खबर है। साथ ही कल गुरुवार को 2 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 2046 पहुंच गई है। वहीं गुरुवार को 687 लोगों को अलग अलग स्थानों पर सैंपल लिया गया है। हम तमाम उन साहसी जागरूक दर्शक परिवारों से अपील, निवेदन व गुजारिश करते हैं कि अपने आसपास की खबरों व घटनाओं को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं, ताकि शासन प्रशासन तक आपके इलाके की खबरें पहुंच सके। अब जाते जाते एक जरूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि आज के ही दिन 27 नवंबर 2008 को छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।